टाइटैनिक के सैकड़ों मुसाफिरों को बचाने का इनाम नीलाम। कप्तान की तिलाई घड़ी ने नीलामी का रिकॉर्ड तोड़ डाला। कप्तान को ये घड़ी किसने दी थी? अप्रैल 1912 को रात 2:15-20 पर बर्तानिया से अमेरिका की जानिब अपना पहला सफर करने वाला बहरी जहाज टाइटैनिक न्यूफाउंडलैंड के साहिल से लगभग 400 मील दूर बर्फानी तोते से टकराकर डूब गया। टाइटैनिक तैयार करने वालों ने इसे कभी न डूबने वाला जहाज करार दिया था और ये अपने अहद का सबसे पुरतायुश बहरी जहाज भी था, मगर ये अपने पहले सफर के दौरान ही बहरे ओकियानूस में गर्क हो गया और इस पर सवार 1500 अफराद हलाक हो गए। टाइटैनिक का हादसा जब से लोगों के जहनों में जिंदा है और इस पर सवार 700 से ज्यादा अफराद को बचाया भी गया। इन अफराद को बचाने में RMS कारपैथिया नामी बहरी जहाज के कप्तान आर्थर रूस्टर ने अहम किरदार अदा किया था। RMS कारपैथिया वो जहाज था जिसने टाइटैनिक के हंगामी सिग्नल का जवाब दिया और उसकी तबाही के बाद लाइफ बोट्स के जरिए 705 मुसाफिरों को बचाया। अब उसके कप्तान की जेबी तिलाई घड़ी रिकॉर्ड कीमत पर नीलाम हुई है। ये घड़ी 15,60,000 पाउंड्स में नीलाम हुई है। ये रकम पाकिस्तानी करेंसी में 54 करोड़ पाकिस्तानी रुपए से जायद बनती है। ये अब तक टाइटैनिक से जुड़ी अशिया में सबसे ज्यादा कीमत पर फरोख्त हुई है, जिसे अमेरिका के किसी फर्द ने खरीदा है। बर्तानिया के एक ऑक्शन हाउस हेनरी एल्डर्ज एंड सन ने इस जेबी घड़ी को नीलाम किया। इससे कबल अप्रैल 2024 में टाइटैनिक पर सवार इस शहद के अमीर तरीन शख्स जॉन जैकब ऑस्टर की तिलाई घड़ी 12 लाख बरतानवी पाउंड्स में फरोख्त हुई थी, मगर अब ये रिकॉर्ड आर्थर की घड़ी ने तोड़ दिया है। कंपनी के मुताबिक 15,60,000 पाउंड्स में तमाम टैक्सेस और फीसें भी शामिल हैं। कारपैथिया के कप्तान उस वक्त 47 साल के थे जब उन्होंने टाइटैनिक से लाइफ बोट्स पर निकलने वाले 705 मुसाफिरों को बचाया था। आर्थर रूस्टर्न को ये घड़ी टाइटैनिक पर सवार उनकी अहलिया मैटिलियन और 2 ऐसी खवातीन ने जान बचाने पर दी थी जिनके शौहर बहरी जहाज के साथ डूब गए थे। 18 क़रात सोने से बनी घड़ी पर उन खवातीन की जानिब से आर्थर रूस्टर्न का शुक्रगुजारी का इजहार किया गया था। ख्याल रहे कि रवां साल फरोख्त होने वाली तिलाई घड़ियों से कबल टाइटैनिक से मिलने वाली अशिया में सबसे ज्यादा कीमत पर नीलाम होने का रिकॉर्ड एक वॉलन के पास था, जो 2013 में 11 लाख पाउंड्स में फरोख्त हुआ था।